हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड से। ये रहा उत्तराखंड में पहला सवाल। नंदा के जागरोवाल पर पुस्तक लिखने वाली प्रथम महिला लेखिका निम्न में से कौन है? वह लेखिका कौन है जिसने नंदा के जागर नामक पुस्तक लिखी है? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बसंती बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दो जुड़वा बहनें कौन है? बताओ फिर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीट भी हो चुका है। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन होगा? तासी और नुंगसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो, इससे मिलते जुलते बहुत नाम लिखे हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। राइट ऑप्शन इसका होगा तासी और नुंगसी। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन इनसे बनता है। विश्व में सबसे कम उम्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली, क्या क्वेश्चन बन सकता है? दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली दो जुड़वा बहनें कौन है? तो उसके नाम पर भी इसका ऑप्शन भी आपको एक दिखेगा, तासी और नुंगसी, और वही हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चनों का राइट ऑप्शन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली और दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की, वो भी पूरी दुनिया में, विश्व में, वह कौन है पूछेगा तो तासी और नुंगसी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, आपको कहीं कहीं पर जीके जीएस के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और उत्तराखंड के भी आपको देखने को मिलेंगे। किस देश की मुद्रा यूरो है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट भी क्वेश्चन है। कई लोग इसमें फ्रांस राइट कर देते हैं, लेकिन आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। देखो, यूरो फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है और पुर्तगाल की भी है। तो ये सभी करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। यूरो यानी जिसका चिन्ह इस टाइप का होता है, इस टाइप का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सर्वोदय योजना यानी जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना किस दिवंगत नेता की जयंती पर शुरुआत की गई है? खाद्य सुरक्षा योजना बताओ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, HN बहुगुणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी। आप इसी तरह क्वेश्चन को देखते जाइए। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे जरूर से अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, क्यों, ताकि अगली बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो। राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? क्या पूछा जाएगा आपसे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून हमारे राज्य में कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2015 को। कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2015। तो ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। एक नंबर का सवाल यहाँ से आपके लिए बन सकता है। पहला तो खाद्य सुरक्षा योजना है, किस नेता के जयंती पर शुरुआत हुई है? राजीव गांधी के नाम पर। उसके बाद आपको याद रखना है, यह उत्तराखंड राज्य में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 2015 को। तो देखो, इसके साथ ही एक और चीज़ याद रख लो। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इस योजना का नाम क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड, वन राशन कार्ड। ये योजना क्या कहते हैं, यह योजना उत्तराखंड में कब लागू हुई? इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जुलाई 2020 से ये योजना लागू हुई है। कब से? जुलाई 2020 से। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? बताओ। इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ भी लिया चुका है। जसपाल राणा को दिया है सबसे पहले उत्तराखंड में खेल पुरस्कार सम्मान, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, किसका नाम आएगा याद? जसपाल राणा का। इन्हें 2013 में मिल चुका है, तो इस बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। जो खेल रत्न पुरस्कार है, इससे एक और इम्पोर्टेंट है कि इसके आगे देवभूमि शब्द कब जोड़ा। तो अब हम कहते हैं देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, तो देवभूमि शब्द जोड़ा है 2015 में। कब जोड़ा है देवभूमि शब्द? 2015 से जोड़ना शुरू किया है। ठीक, इन्हें 2013 में ही मिल चुका था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? अभी हमने खेल रत्न पुरस्कार पढ़ा ना, अब बताना है कि किससे वो संबंधित है। तो जसपाल राणा संबंधित है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, निशानेबाजी। एक और इंपॉर्टेंट है, देखो, खेलों से। राज्य खेल नीति कब लागू हुई? राज्य खेल नीति कब घोषित हुई?
राज्य खेल नीति, इस तरीके से आप देख लो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी डेट सहित आपको पता होना चाहिए। 16 जनवरी 2006। जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन लग रहे होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन सभी को याद करते हुए चलना। 16 जनवरी 2006। तो यहाँ पर हमने राइट ऑप्शन निशानेबाजी कर लिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? अपने आप में यह भी महत्वपूर्ण है। यह दिया गया है हरि सिंह थापा जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था खेल रत्न पुरस्कार, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह मिला है हरि सिंह थापा जी को। इन्हें भी मिल चुका था यह 2013 में। अगला सवाल देखो फिर इन्हीं से संबंधित है। हरि सिंह थापा किस खेल से संबंधित है? किससे है? ये है मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मुक्केबाजी। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रकाश पंत हो जाएंगे। तो श्री प्रकाश पंत हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, श्री प्रकाश पंत। तो दोस्तों मेरे साथ आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। इसी टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो सीधे सीधे आपको 1 नंबर का वहाँ फायदा हो जाएगा। अगला देखो फिर, पंच केदार वर्ग में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। सबसे पहले एग्जाम में भी हमें यही करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सम्मिलित नहीं है? देखो कल्पेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, विश्वनाथ नहीं है। पंच केदार में विश्वनाथ नहीं आता है। इसके अलावा 3 तो ये हो गए, 2 और कौन बचे? एक केदारनाथ हो गया और दूसरा हो गया मदमहेश्वर। दूसरा हो गया मदमहेश्वर। तो ये पांचों हैं पंच केदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा फिर बताओ फिर? चमोली, हरिद्वार, देहरादून या फिर इनमें से कहीं नहीं? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन, अच्छा इनमें से नहीं है, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर हमें गलत दिखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित हो जाएगा? यह उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी में स्थित। देखो उत्तरकाशी तो आपने राइट कर लिया। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिससे बहुत सारे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। चमोली को हम कैंसिल करते हैं, हरिद्वार को कैंसिल करते हैं, ध्यान देते हैं देहरादून में। देखो देहरादून में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले से शुरुआत करो। देखो जितने भी मैं आपको बताऊंगा सबको याद करते हुए चलना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यहाँ है। सबसे पहले क्या? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। एक चीज़ याद कर लो। दूसरा याद करो, देखो देहरादून से यहाँ भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है। भारतीय सुदूर, इसको देखो सुदूर है ये, ठीक, संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। 2 याद होगी आपको। तीसरा याद करो, भारतीय वन्यजीव संस्थान भी यहीं है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वन्यजीव संस्थान 3 याद होगी आपको। अगला देखो, अगला कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान भी यहीं है। राष्ट्रीय दृष्टि, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? दृष्टि बाधितार्थ, बाधितार्थ संस्थान। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। देखो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, बाधितार्थ संस्थान वो भी कहाँ है? वह भी है देहरादून में। देहरादून से इतने सारे आपको याद होने चाहिए। तो 5 की 5 चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। इसमें हमें ऑप्शनों में ध्यान नहीं देना था। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हमने कहाँ राइट किया था? उत्तरकाशी में। और देहरादून के बारे में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? देखो इसमें आप लोग अगर एग्जाम में आपको माना ये क्वेश्चन नहीं आता तो देखो तुक्का भी कैसे लगाओगे, ध्यान से देखना है। पहली बात तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको तो पूरा छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है तो उससे आपके नंबर और नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर आपको कन्फर्म नहीं होता, देखो महालेखा परीक्षक है और यहाँ पर लोक लेखा आयोग है, तो आप इसको ही लगा देना पेपरों में, तो यही आपका राइट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता, पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसमें तुक्का नहीं लगाते। अगला सवाल देखो फिर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता होगा बताओ? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस एसएससी की परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें डाला है। तो ये बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 24 अक्टूबर। इसके साथ ही एक और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता होगा? राष्ट्रीय 24 जनवरी को, सॉरी, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया हमने? 24 अक्टूबर को मनाया। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय
बालिका दिवस, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इस विषय में भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? आपको पता होगा किसके कारण होता है ऐसा? कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो फिर, अब थोड़ी देर बाद अभी आपको ये जीके जीएस देखने को मिल रही है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ सवाल आपको दोबारा से उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे। जो हिंदी की वीडियो आएगी वो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। अकबरनामा किसने लिखी बताओ फिर? अकबरनामा लिखी अकबर ने, अकबरनामा नहीं लिखी है। बीरबल भगवान दास, ये भी नहीं है। अबुल फजल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की शपथ कौन से अधिवेशन में? लाहौर वाले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और चीज इससे पूछ ली जा सकती है, लाहौर अधिवेशन हुआ कब था करके? कब हुआ था? 1929 में ही हुआ था ना। हाँ, लाहौर तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं और 1929 भी राइट कर लेते हैं, यही होगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? 1929 में हुआ है। अगला सवाल देखो। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के सीमाओं का सीमांकन करती है? यानी कि कहने का मतलब है, जो रेड क्लिफ रेखा है किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, अगला सवाल। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा कहाँ है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? जो कुल आय होगी, है ना, वह कुल लागत के बराबर अगर हो रही होगी तो उस स्थिति को कहेंगे संतुलन स्तर बिंदु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। यूके पुलिस के लिए करो, आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करो, पटवारी की करो, इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह बन जाते हैं। तो संतुलन स्तर बिंदु का नाम आपको पता होना चाहिए जब कुल लागत और कुल आय दोनों बराबर होती हैं। तो अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। खनिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है बताओ? एल्यूमिनियम का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या फिर सिरेडाइट। क्या हो जाएगा राइट? किसको करूं? बॉक्साइट को कर लेता हूं। एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सवाल बहुत जगह रिपीट है, आपको आना ही आना चाहिए। किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखता है, वुड का डिस्पैच सही करना है। वुड का देखो 1854 में ना, जो चार्ल्स वुड था, इसने भारतीय शिक्षा को अपनी तरीके से सुधारने के लिए एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था? एक पत्र, जिसको वुड का घोषणा पत्र भी कहा गया। यानी वुड का डिस्पैच और वुड का घोषणा पत्र दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको याद कर लेना है। इसी को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला सवाल देखो फिर। स्कूलों में निम्न नामों में कौन सा नाम जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? देखो, आपने नाम सुना होगा, जवाहर नवोदय स्कूल सुना है ना आपने? तो जवाहरलाल नेहरू का नाम किसके साथ जुड़ा है? नवोदय स्कूलों के साथ जुड़ा है, जवाहर नवोदय स्कूल। तो इन दोनों में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? और देखो, इसको जाना जाता है, जो सुदूर पूर्व में धान का कटोरा कहा जाता है म्यांमार को। किसको क्या कहा जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम साथ में बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन लग रहे होंगे कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और मुझे फायदा दिला सकते हैं। तो मैं ऐसे कठिन सवालों को या फिर ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके याद करो और पेपरों में देखने को मिले ही ना, इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं ज़्यादातर डालता ही नहीं हूँ। तो वही क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको जिनकी की संभावना होती है आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो इन सभी को याद करते रहना, नहीं आएगा तो उसे नोट कर लेना। अगला देखो फिर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा? गवर्नर जनरल कार्नवालिस तो नहीं है, क्लाइव भी नहीं है। देखो, बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें से कौन होगा फिर बताओ? इसमें हो जाएगा बी, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, ये सही होगा, ये आखिरी वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं। चलो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? बहुत सरल सा क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य है तो ओडिशा ही हम राइट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमें बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1 नंबर हमें फ्री में दिला जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक का नाम क्या है? देखो, इसमें देखो फिर, पीटी उषा किस में है? इसमें ये क्या करती हैं? स्प्रिंट यानी दौड़ है, हो गया इनका ना। कर्णम मल्लेश्वरी है भारोत्तोलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कर्णम मल्लेश्वरी के मल्लेश्वरी। अगला सवाल देखो फिर, केपलर 22b क्या है बताओ? ये एक ग्रह था जो सौरमंडल के बाहर था, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, सौरमंडल के बाहर का एक ग्रह केपलर 22b। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता होगा? बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, काला दिखता होगा। ऑप्शन नंबर डी दिखता होगा, काला हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर आप, अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है, सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी किसने बनाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इधर डाला है। बताओ फिर, सर्वेंट दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक यानी और दयानंद सरस्वती। क्या राइट करूँ फिर इसमें से मैं कर लेता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले ने, सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? विद्युत चालकता यानी जहां उस धातु में विद्युत का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे में विद्युत जल्दी जा रही होगी, किसमें जाएगी? देखो ऑप्शन में चांदी में सबसे जल्दी जाएगी इन तीनों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, चेचक होने का क्या कारण होगा? वायरस, कौन सा वायरस? रूबियोला वायरस या वेरियोला वायरस या मिक्सो वायरस या फिर वेरीसेला। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट है, वह है वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिस वायरस से चेचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहेगा। बताओ, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो, सेल्सियस में, दो मान बताना है, कितना होगा बताओ, जिसपे दोनों का मान समान होता है, कितना हो जाएगा? -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, SEZ का पूरा नाम क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लो। बताओ अब SEZ का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विशेष स्पेशल यानी विशेष इकोनॉमिक, चलो इसको मैं सुधार के लिख लेता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक कर लो। और इसके बाद हम इसका हिंदी में लिख देते स्पेशल यानी विशेष इकोनॉमिक आर्थिक और जोन क्षेत्र। हिंदी में क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या पता हिंदी में ना दे इस तरीके से दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, भारत सरकार के सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट पेपर, ब्लू बुक, येलो बुक या फिर ग्रे बुक। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। बताओ क्या जाते हैं? इसको क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं यानी व्हाइट पेपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और जल्दी से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं हर चीज़ में ऑप्शन इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं ऑप्शन को नहीं बताता। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? एसएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में ये भी रिपीट है। बताओ फिर कौन होगा वो? इन चारों में से एक नाम आपको बताना है। वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी था। हाँ, कौन हो जाएगा वो? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? ये भी बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड सवाल है और सीधे सीधे आपको एक नंबर आपको दिला सकता है और इसको कोई भी आदमी गलत नहीं करता है। कहाँ हो जाते हैं फिर ये? मध्य प्रदेश, MP। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, खजुराहो के मंदिर यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अब अगला सवाल। अब यहाँ से दोबारा उत्तराखंड आ चुका है। अभी हमने क्या उत्तराखंड के क्वेश्चन सबसे पहले देखे थे, उसके बाद बहुत से क्वेश्चन हमने जीके जीएस के देखे। अब दोबारा से उत्तराखंड चलो हम बना लेते हैं। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून या फिर रुड़की। सीधे सीधे आपको राइट ऑप्शन उत्तराखंड में तो आपके गलत नहीं होनी चाहिए। बताओ उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, यहाँ से आप अपना वो भी लगा सकते हो मॉक टेस्ट। तो इस सवाल से मेरे कितने बन रहे करके, चलो यहाँ से लगाओ। यहाँ से आपको लगाना है अपना मॉक, 8-10 क्वेश्चन आगे को होंगे आपके यहाँ पर से भी, तो यहाँ से अपना लगाना है और चेक करो। और सारे क्वेश्चन बेसिक होंगे, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा कठिन या फिर घुमा फिरा के कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको यहाँ से अपना लगाना है। बताओ सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हमारे यहाँ रुड़की में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचिता कौन है? शिवानी, मनोहर श्याम जोशी, शैलेश मटियानी या फिर हिमांशु जोशी। तुम्हारे लिए यानी कहीं पर भी आएगा हिमांशु जोशी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हिमांशु जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वन पंचायतों में महिलाओं को अब 50% का आरक्षण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो फिर,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करना, ठीक है। तो अगला चौथा सवाल, यानी अब से आएगा सवाल, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं, गरीब कितने लोग हैं हमारे यहाँ, वो बताना है। 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। 11.26% लोग हमारे यहाँ क्या है, निर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, निम्न में रोम्बा किसकी भाषा है, किसकी भाषा है, जौनसारी, थारू, जाड़, राजी, इन चारों ऑप्शन में से ही है, बताओ फिर। जाड़ हो जाएगा, रुम्बा किसकी भाषा है, जाड़ की, ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों 2 बार आ गए हैं तो दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है, यूके ट्रिपल एससी का एक फेवरेट सवाल है, यूके ट्रिपल एससी से बहुत बार पूछता था, बताओ फिर। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता होगा, श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में है या फिर टिहरी में है। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट है, वो ऑप्शन है चंपावत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, श्री पूर्णागिरि मंदिर है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन पंचायतों का गठन कब किया गया है, ये वाला वन है, ये वाला वन है, जंगल वाला वन, और ये वाला मैं है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन पंचायतों का गठन कब किया गया, कब किया गया होगा, 1921, 1927, 1931 या फिर उपरोक्त में से कभी नहीं, यह कोई नहीं। 1931 में गठन किया गया है सर्वप्रथम वन पंचायतों का, कब, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ में बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बताओ फिर, कितना पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है, ये मानो। अब राइट ऑप्शन बताओ कितनी हो जाएगी, 6904। कहाँ पर हमें दिखता है 6904, इसमें नहीं दिखता। ऑप्शन नंबर सी तो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पंचाचूली शिखर की अगर आपसे ऊंचाई पूछता है तो 6904 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला है, क्योंकि नंदा देवी की, कामेत की, ये तो आप दोनों को याद रहती है, पंचाचूली की भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी याद कर लेना। अगला सवाल देखो फिर हमसे क्या कहता है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन लास्ट है। चलो एक क्वेश्चन तो मैं आपको देता ही हूँ ना, ये आपके लिए सही। तो अगर आपको इसका राइट ऑप्शन आता हो तो मुझे करना है आपको कमेंट, COMMENT, आपको कमेंट करके बताना है कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, 1994, 2000, 1971 या फिर 1856। इसमें एक ऑप्शन राइट है, जो ऑप्शन राइट है अगर आपको आता है तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो जो आगामी UKPSC के अंतर्गत आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, बस एक बार शेयर कर दिया करो बस। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और जो मैंने आपसे को आंसर पूछा है ना उसका आंसर कमेंट करना, ठीक। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों नई वीडियो के साथ में, ऐसा ही कोई टॉपिक हम कवर करेंगे जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँगा जो आपको एग्जाम में फ़ायदा दिलाने वाले होंगे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्वेश्चन, आपका एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।